कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी ह्यूग था। वो कोई भी लॉकर बड़ी आसानी से खोल लेता था। वो बहुत चालाकी से चोरियां किया करता था। उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, इसलिए 100 चोरियों के बाद भी उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। जी ह्यूग बड़े आराम से कोई भी लॉकर खोल लेता और महंगे सामान चुरा कर बेच देता था, जिससे वो पैसे कमाया करता था। एक बार जी ह्यूग एक मूर्ति चुराता है, लेकिन बाहर आने पर गलती से वो मूर्ति गिरकर टूट जाती है। जी ह्यूग ने वो मूर्ति चुराने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जी ह्यूग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने 3D प्रिंटर से वैसी ही मूर्ति प्रिंट कर लेता है और दुकान पर बेचने चला जाता है। दुकानदार समझ जाता है कि वो मूर्ति नकली है और खरीदने से मना कर देता है, लेकिन जी ह्यूग को पता चल जाता है कि दुकानदार नकली चीजें ही बेचता है। जी ह्यूग दुकानदार को धमकी देता है कि अगर उसने वो मूर्ति नहीं खरीदी तो वो पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देगा कि वो नकली चीजें बेचता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये सुनकर दुकानदार वो मूर्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पैसे जी ह्यूग को दे देता है। जी ह्यूग का साथी है जॉ, जो उसकी चोरियों में मदद करता है। वो किसी भी चीज में बड़े आराम से बम लगा सकता था। जी ह्यूग को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने 3D प्रिंटर से पैसे प्रिंट कर ले। वो पैसे प्रिंट करता है, लेकिन जब वो टेस्ट करता है कि लोगों को पता लग जाता है कि नकली नोट है तो उसे नाकामी मिलती है। वो नोटों पर शराब डालकर देखता है और उस पर से शब्द मिटने लगते हैं। इस बात से जी ह्यूग को बहुत दुख होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो हीरो की चोरी करे। जिस दुकान में उन्हें चोरी करनी थी उसमें बहुत से CCTV कैमरा थे और सुरक्षा भी तगड़ी थी, इसलिए जी ह्यूग अपने एक और दोस्त के पास जाता है। जॉ एक बड़ा हैकर था, वो उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। जी ह्यूग अब एक लड़की से मिलता है। वो लड़की भी ऐसी चोरियां करने में माहिर थी। अब इन चारों की एक टीम बन जाती है। जी ह्यूग उस लड़की के क्लोज हो जाता है। वो देखता है कि उसके पास एक नेकलेस है जो उस लड़की के पापा ने उसे तोहफे में दिया था। वो उसे देखकर कहता है कि वो बहुत महंगी है। अब वो उस नेकलेस की जांच करने के लिए उस दुकान में जाते हैं जहां उन्हें चोरी करनी थी। जी ह्यूग अब दुकान का नक्शा और CCTV कैमरा याद करने लगता है। वो अपना एक सूटकेस दुकान में छुपाकर वहां से निकल जाता है। घर आते वक्त वो उस लड़की को बताता है कि उन्हें वो चोरी 10 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म करनी पड़ेगी। जब रात को दुकानें बंद हो जाती हैं और इलाका शांत हो जाता है तो वो दुकान का CCTV और लॉकर अलार्म हैक कर लेते हैं। अब ये दुकान के अंदर तिजोरियां खोलने लगते हैं, लेकिन उनके अंदाजे से पहले ही सुरक्षा वहां पहुंच जाती है। जी ह्यूग एक बटन दबाता है जिससे दुकान में छुपाए हुए बैग से धुआं निकलने लगता है और सुरक्षा का ध्यान उधर ही लग जाता है। अब वहां पुलिस आ जाती है। जी ह्यूग का दोस्त उनका ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और पुलिस वाले उधर ही जाने लगते हैं। जी ह्यूग और उसके साथी चोरी करके दुकान से निकल जाते हैं। अब सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार हीरो की चोरी की थी। इधर दुकान का मालिक जो ये जान लेता है कि उसकी दुकान से हीरो की चोरी हो गई है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। दुकान का मालिक खुद एक गुंडा था। उसने अमीर बनने के लिए बहुत से लोगों का कत्ल भी किया था। वो खुद एक बड़ी चोरी करने का प्लान बना रहा था। उसने बहुत सारे चोरों का इंटरव्यू लिया था उस बड़ी चोरी के लिए, लेकिन अब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला था जो वो चोरी बिना सबूत छोड़े कर पाए। उसे जी ह्यूग और उसके साथियों की चोरी बहुत पसंद आती है क्योंकि उन्होंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। अब जॉ जी ह्यूग और उसके साथियों को ढूंढने में लग जाता है ताकि वो उस बड़ी चोरी में उसकी मदद कर सके। जॉ एक आदमी हर हीरो की दुकान पर नजर रखते हैं क्योंकि कभी न कभी चोरी किए गए हीरो को जी ह्यूग बेचने तो आएगा ही। ऐसे ही उसके आदमी जी ह्यूग का पता लगा लेते हैं। अब जी ह्यूग के घर जाता है। पहले तो वो उसे थोड़ा पीटता है और फिर कहता है कि उसे जॉ के लिए चोरी करनी पड़ेगी, जिसके बदले जॉ जी ह्यूग को चोरी का 5% कमीशन देगा। जी ह्यूग मना नहीं कर पाया क्योंकि अगर वो करता तो जॉ जी ह्यूग के बारे में पुलिस को बता देता और उसके परिवार वालों को भी मार देगा। अब जॉ ये क्या और कहाँ चोरी करनी है वो बताने लगता है। वो बताता है कि एक शिप आने वाली है जिसमें 150 मिलियन वो है, लेकिन वो शिप जिस पोर्ट पर रुकेगी वहाँ दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा प्रणाली है। जॉ बोलता है कि चोरी से पहले प्लानिंग और आने जाने का खर्च वो उठाएगा। जॉ उन्हें टिकट्स भी दे देता है। जी ह्यूग अब चोरी करने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले ये रिसर्च करता है कि शिप कब और कहाँ आएगी और शिप पर कौन कौन होगा। उसके बाद वो पोर्ट की सुरक्षा प्रणाली के बारे में रिसर्च करता है। उन्हें ये चोरी 40 मिनट के अंदर ही करनी थी, इसलिए जी ह्यूग उसी हिसाब से प्लानिंग करता है। जी ह्यूग की जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी थी और इस बार सुरक्षा भी तगड़ी थी। इधर जॉ जी ह्यूग के हैकर के साथ से मिलता है और उसे बहुत सारे पैसे देकर जी ह्यूग पे नजर रखने को कहता है। असल में जॉ को डर रहता है कि जी ह्यूग पैसे चुराने के बाद भाग न जाए, इसलिए वो जी ह्यूग के साथी को ही खरीद लेता है और जी ह्यूग पे नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ पुलिस हीरो के चोर यानी जी ह्यूग का पता लगा लेती है क्योंकि उन्हें CCTV पर जी ह्यूग का सूटकेस छोड़ते हुए नजर आ जाता है। अब वो पुलिस जी ह्यूग का पता निकालकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि जी ह्यूग अब उस शिप में काम करने वाला है। पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि जी ह्यूग जॉ के साथ मिलकर वो चोरी करने वाला था। जी ह्यूग और उसके साथी पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और सुरक्षा अलार्म को हैक कर लेते हैं।
तभी जी ह्यूक अपने साथियों से कहता है कि क्यों ना वो चोरी का सारा पैसा अपने पास ही रख ले, जिससे उसका हैकर साथी सुन लेता है और ये बात जाकर वो जॉ को बता देता है। जॉ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि उसे जी ह्यूक की जरूरत थी। जी ह्यूक अब उस लड़की दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे बात करने के लिए मना कर देती है क्योंकि जी ह्यूक बहुत दिनों से गायब था और उसने उसे एक बार भी रिकनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जी ह्यूक उसे बताता है कि उस लड़की के पिता उसके मास्टर थे और उन्होंने ही उसे चोरी करना सिखाया था। वो बताता है कि उस लड़की के डैड बहुत सीधे और अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर जॉ ने उन्हें धोखा दिया है और उनके सारे पैसे लेकर उन्हें मार दिया। वो लड़की जी ह्यूक की किसी भी बात पे भरोसा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जॉ के आदमी उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं ताकि जी ह्यूक उन्हें धोखा ना दे पाए। अब वो दिन आता है जिस दिन उन्हें चोरी करनी थी। जी ह्यूक और उसके साथी पोर्ट पर जाते हैं। जॉ वहाँ एक धमाका कर देता है जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। जी ह्यूक और उसके साथी सीसीटीवी कैमरा हैक कर लेते हैं। पोर्ट वाले अपने सीनियर से कहते हैं कि उन्हें सिस्टम में खराबी आ गई है, जिसे उन्हें ठीक करने में 40 मिनट लगेंगे। अब जी ह्यूक को वक्त मिल गया था और वो चोरी करना शुरू कर देता है। वो पहले तो सारे लॉकर खोलता है और फिर पैसों को ट्रक में भरता है और उसके ऊपर नकली पैसे रख देता है। इधर पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और पोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। जी ह्यूक बाहर नहीं निकल पा रहा था। जॉ अब जी ह्यूक को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसकी दोस्त को हार दिखाकर कहता है कि उसकी दोस्त अब जॉ के कब्जे में है और ये भी कहता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि जी ह्यूक उसे धोखा देने वाला है। अब जॉ कहता है कि अगर जी ह्यूक अपनी दोस्त को बचाना चाहता है तो उसे पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जी ह्यूक अपनी दोस्त को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है। जैसे ही पुलिस वाले उसे पकड़ने आते हैं तभी वो समुद्र में कूद जाता है। उस पर बहुत सारी गोलियां चलती हैं, जिसमें से एक गोली उसे लग जाती है और उसके हाथ में जो बैग था वो भी बम से फट जाता है। सब ये मान लेते हैं कि वो मर गया है। जी ह्यूक का बॉम्ब फिट करने वाले दोस्त को उसकी मौत से बहुत दुख होता है, लेकिन उसका हैकर दोस्त इस बात से खुश था क्योंकि जब जी ह्यूक के हिस्से के पैसे उसे मिल जाएंगे। अब हैकर को एक ख्याल आता है कि अगर बॉम्ब फिट करने वाला भी मर गया तो उसका हिस्सा भी उसे ही मिल जाएगा, इसलिए वो एक चाकू निकालकर उसे भी मार देता है। अब जॉ को पैसों से भरा ट्रक मिल जाता है। जब वो ट्रक खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें नकली पैसे हैं। जॉ के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जॉ की अब जी ह्यूक को कॉल आता है और हम देख पाते हैं कि जी ह्यूक अब भी जिंदा है। जी ह्यूक जॉ को बताता है कि अब तक जो कुछ हुआ वो सब जॉ का नहीं, जी ह्यूक का प्लान था। जी ह्यूक अपने मास्टर की मौत का बदला ले रहा था। जी ह्यूक ने पहले जो मूर्ति चोरी की थी उसमें एक सीक्रेट माइक्रोफोन लगाया था क्योंकि उसे पता था जॉ वैसी ही चीजें खरीदता था। जी ह्यूक ने जॉ की दुकान में जो चोरी की थी वो इसलिए की थी ताकि वो उसकी नजरों में आ सके क्योंकि जॉ एक शातिर चोर को ढूंढ रहा था। जी ह्यूक का हैकर दोस्त भी जी ह्यूक के साथ ही मिला था और बॉम्ब फिट करने वाला दोस्त भी ठीक था। जी ह्यूक ने अपने मास्टर की बेटी को भी बचा लिया था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि पुलिस जॉ को पकड़ सके। अब जॉ के आदमियों और पुलिस के बीच मारपीट होती है, जिसका फायदा उठाकर जॉ वहां से भाग जाता है, लेकिन जी ह्यूक ने अपनी गाड़ी से जॉ को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से जॉ भाग नहीं पाता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इधर जी ह्यूक और उसके साथी जश्न मना रहे थे क्योंकि उनके पास अब बहुत पैसे थे। असल में जी ह्यूक ने अपने असली पैसों के ऊपर भी नकली पैसे रख दिए थे। उन पैसों में से जी ह्यूक अपनी मास्टर की बेटी को भी कुछ पैसे भेजता है, जिससे वो अपना एक कला संग्रह खोलती है। जी ह्यूक और उसकी मास्टर की बेटी आपस में पसंद करने लगे थे और एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।